So, Bismillahirrahmanirrahim. My name is Navid Akhtar. Today my topic is the first year physics, chapter number 2, vectors and equilibrium, subject physics. आज का जो हमारा टॉपिक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है बच्चों? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बच्चों इसको हम कहते हैं नंबर लाइन, भी इसको हम कह सकते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड, इसको हम कहते हैं इट इज़ आल्सो कॉल्ड नंबर लाइन, और इसको हम नंबर लाइन भी बच्चों कह सकते हैं। नंबर लाइन, नंबर लाइन भी इसको हम कह सकते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दो लाइन पर मुश्तमिल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, यह हॉरिजॉन्टल लाइन पर मुश्तमिल। इट कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बच्चों हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ये बच्चों हमने इसको ड्रा किया, ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल इसको हम कह सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन कॉल्ड, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, कॉल्ड एक्स एक्सिस। बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं। ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया। एंड द अदर लाइन, और दूसरा लाइन जो होता है इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। एंड द अदर वर्टिकल लाइन, और दूसरे लाइन को हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। ये बच्चों मैंने ड्रा किया, आपको ड्रा किया, इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन, इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। और वर्टिकल लाइन को हम कहा जाता है वाई एक्सिस, कॉल्ड वाई एक्सिस। वर्टिकल लाइन को बच्चों हम क्या कह सकते हैं? वाई एक्सिस। इसको मैं वाई का नाम देता हूँ, ये वाई है, और ये हमारे पास वाई डैश हो गया। ये दोनों लाइनें बच्चों, इस लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, हॉरिजॉन्टल, और इस लाइन को जब हमने ड्रा किया इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। ये बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन। बोथ द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, बोथ द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, दोनों लाइन एक दूसरे के साथ इधर टक्कर का गए, इसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग। ओ पर उसने दोनों को क्रॉस किया। बोथ द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट किया एट द राइट एंगल, at the right angle at O origin, इसको हम कहते हैं ओरिजिन। ये दोनों लाइन, बोथ द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट द राइट एंगल O एट ए पॉइंट O कॉल्ड ऑरिजिन। ये दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में इधर टकरा गए एट पॉइंट O, इस पॉइंट O पर, ये इस पॉइंट O पर टकरा गए एट द राइट एंगल, और इन दोनों के दरमियान जब एंगल बनता है 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब होता है कि इन दोनों के दरमियान बच्चों एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है। तो इसको हम कहते हैं ऑरिजिन, इसको हम क्या कहते हैं? ऑरिजिन। इस सिस्टम को, इस प्रोसेस हमेशा राइट साइड, ये राइट साइड हो गया, ये राइट साइड है, राइट साइड, ये राइट है, ये लेफ्ट साइड है। राइट साइड हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं। अप साइड हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, अप साइड ये हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। डाउन साइड जो होता है ये हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं। तो अब हम लिखते हैं द अप साइड एंड द राइट साइड एंड द राइट साइड, the right and upside
upside is taken पॉजिटिव, अपसाइड और राइट साइड को हम लेते हैं पॉजिटिव, एंड आवर लेफ्ट साइड और डाउन साइड एंड लेफ्ट साइड एंड डाउन साइड, लेफ्ट साइड और डाउन साइड will always हमेशा हम लेते हैं will always be नेगेटिव। हम नेगेटिव, ये अप साइड नेगेटिव, हम इसको कहते हैं नेगेटिव। राइट साइड हमने पॉजिटिव ले लिया, लेफ्ट साइड हमने नेगेटिव ले लिया बच्चों, अप साइड हमने पॉजिटिव ले लिया, नेगेटिव साइड ले लिया, दोनों लाइन आपस में एक दूसरे से टकरा गए पॉइंट ओ पर, इसको हम कहते हैं ओरिजिन। इस सिस्टम को हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब हम लिखते हैं दिस सिस्टम इज कॉल्ड दिस सिस्टम इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस सिस्टम को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। बच्चों अगर आपसे पूछे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं तो आप कहेंगे कि इसको हम नंबर लाइन भी कहते हैं। एक लाइन हमने वर्टिकल लाइन लाया, एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लिया, दोनों पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट हो गए और पॉइंट ओ को हमने ऑरिजिन का नाम दे दिया। राइट साइड को हमने पॉजिटिव ले लिया, लेफ्ट साइड को हमने नेगेटिव ले लिया, अप साइड को हमने पॉजिटिव ले लिया, डाउन साइड को हमने नेगेटिव ले लिया। इस सिस्टम को हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो steps, this system is also called Cartesian coordinate system. Steps to represent a Cartesian coordinate system. स्टेप्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को जाहिर करने के कुछ स्टेप होते हैं। कौन से स्टेप होते हैं? नंबर 1, ड्रा एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहले आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा करेंगे जिस तरह मैंने ये लिखा। नंबर 2, सेलेक्ट ए सूटेबल स्केल। दूसरे नंबर पे आप स्केल लगाएंगे, स्केल में आपको आगे बताऊंगा, मैं बताऊंगा। नंबर 3, ड्रा ए लाइन इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो आप एक लाइन लगाएंगे, एक खास डायरेक्शन में आप खास लगाएंगे। ये स्टेप है, ये स्टेप हम आपको एग्जांपल में बताएंगे। नंबर 4, पुट एन एरो इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। आप एक एरो का निशान लगाएंगे। ये हमारे पास एरो है, ये जब आप निशान लगाए इसको हम एरो कहते हैं। तो एरो का निशान आप लगाएंगे, जिस डायरेक्शन में वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में आप वेक्टर, आप एरो का निशान बच्चों लगाएंगे। अब हम आपको करवाएंगे रिप्रेजेंटिंग ए वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टरों का इजहार। The most commonly used method to represent a vector is with Cartesian coordinate system. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टरों को जाहिर करने के लिए हम आमतौर पर 2 तरीके इस्तेमाल करते हैं। एक तरीका हमारे पास है रिप्रेजेंटिंग ए वेक्टर इन प्लेन। आपके किताब में ये 2 तरीके लिखे हुए हैं। एक हम वेक्टर को जाहिर करते हैं प्लेन में और दूसरा को हम जाहिर करते हैं स्पेस में। तो प्लेन में किस तरह जाहिर करेंगे और स्पेस में हम इसको किस तरह जाहिर करेंगे, तो बच्चों मैं आपको बताऊंगा। पहले, when two mutually perpendicular lines are drawn for Cartesian coordinate system, हमने दो लाइन लगा ली। ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास y डैश है, ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है x है, ये हमारे पास x डैश है। इसको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमने 2 लाइन लगा लिए, लेकिन ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि ये दोनों लाइन 90 डिग्री का जाविया बनाता है आपस में। टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर इन प्लेन, तो फिर जब आपने 2 लाइन लगाए, इधर अगर आप एक वेक्टर ड्रा करेंगे, तो जब ये एक वेक्टर ड्रा करेंगे तो इसको हम कहते हैं कि हमने प्लेन में एक वेक्टर ड्रा किया। किस तरह हम ड्रा करेंगे, तो अब हम आपको लिखते हैं कि हमने एक वेक्टर यहाँ ड्रा किया, x और y के दरमियान ये हमारे पास 2 लाइन है, 1 लाइन और ये 2 लाइन के दरमियान हमने एक वेक्टर ड्रा किया। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल थीटा ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज ड्रॉन एज शोन इन द फिगर। अब पहले आप 2 लाइन ड्रा करेंगे। हमने एक लाइन ये ड्रा किया, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है। ये दोनों लाइन जो होता है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है।
और ये वेक्टर है, ये प्लेन है। प्लेन में हम वेक्टरों को ज़ाहिर करते हैं। जब प्लेन में हम वेक्टर को ज़ाहिर करते हैं तो ये जो दोनों लाइन आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। तो वो कह रहा है कि 50 न्यूटन वेक्टर आप लगाए, ड्रा करें 50 न्यूटन, मेकिंग एन एंगल, जब वो 30 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के साथ इधर 30 डिग्री का जाविया बनाता है। यह हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, इधर हमने एक वेक्टर खींचा और ये 30 डिग्री अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस से ये 30 डिग्री का जाविया बनाता है। विद द हॉरिजॉन्टल इज ड्रॉन एज शोन इन द फिगर, जो मैंने आपको फिगर में दिखाया गया है। इधर मैं 30 लिखता हूँ, 30 डिग्री का जाविया बनाता है, 30 डिग्री। तो पहले हम आप सेलेक्ट स्केल की तरफ जाएंगे। ड्रा ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, हमने इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा किया। नंबर 2, सेलेक्ट ए सूटेबल स्केल, स्केल आप ड्रा करेंगे। स्केल का मतलब ये 50 न्यूटन है। सपोज दैट कि ये 50 न्यूटन जो होता है, 10 न्यूटन हमारे पास बराबर होता है 1 सेंटीमीटर के, तो 50 न्यूटन बराबर होता है 5 सेंटीमीटर के। इधर हम लिखते हैं कि 50 न्यूटन जो होता है ये हमारे पास बराबर है 5 सेंटीमीटर। ये हमने सूटेबल स्केल हमने ड्रा किया। तीसरे नंबर पे ड्रा ए लाइन इन द स्पेसिफाइड डायरेक्शन। फिर इसके बाद हमने ये लाइन जो होता है, ये लाइन हमने स्पेसिफिक डायरेक्शन में हमने एक लाइन ड्रा किया। ये लाइन ड्रा किया, पुट एन एरो इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। जब आपने लाइन ड्रा किया, ये लाइन जो होता है आपने एरो की शक्ल में, इस तरह एरो की शक्ल में आपने ड्रा किया। तो x और y के दरमियान अगर आप एक वेक्टर को जाहिर करेंगे, एक वेक्टर आप ड्रा करेंगे, तो इसको हम कहते हैं कि हमने वेक्टर को प्लेन में जाहिर किया। प्लेन का मतलब होता है 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मतलब होता है कि x और y के दरमियान जो वेक्टर होगा इसको हम कहते हैं 2 डायमेंशन, और 2 डायमेंशन रिप्रेजेंट करता है प्लेन को। कि जब प्लेन का जिक्र आता है तो आप हमेशा 2 डायमेंशन इस्तेमाल करें, हमेशा 2 डायमेंशन। प्लेन जो होता है इसमें अगर आप वेक्टर ड्रा करेंगे तो आप हमेशा x और y के दरमियान आप खींचेंगे। आप एंगल को देखेंगे, अगर 180 डिग्री होगा तो आप इधर खींचेंगे, अगर 90 होगा तो आप इधर खींचेंगे। आप एंगल को देखेंगे। तो इस तरह हमने एक वेक्टर ड्रा किया, ये प्लेन में हमने ड्रा किया। इस वेक्टर को मैं नाम देता हूँ इस तरह, ये हमारे पास p वेक्टर है। रिप्रेजेंटिंग ए वेक्टर, representing a vector in space, स्पेस में हम वेक्टर को जाहिर करते हैं। when 3 mutually perpendicular lines are drawn, इस तरह ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है, तो ये x है हो गया, ये y हो गया। इस हम तीसरा लाइन भी ड्रा करेंगे, ये z है। तो अब देखूंगा ये z और y के दरमियान ये एंगल 90 बनता है, z और x के दरमियान एंगल 90 बनता है। अब देखो ना, ये x और y है, इसके दरमियान एंगल 90 आता है, और y जो है, आप देखो ना, y और x के दरमियान भी एंगल 90 आता है। ये तीनों जो होता है आपस में परपेंडिकुलर है, आर ड्रानो। तो अब हम आपको ड्रा करते हैं इस तरह। मैंने ड्रा किया, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास z एक्सिस है। इधर हमने एक लाइन ड्रा किया है, ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन पे तीनों परपेंडिकुलर है, तीनों लाइन जो होता है ये परपेंडिकुलर है। सो o x डैश y o y डैश हमने ड्रा किया, y o y डैश, एंड देखो z o z डैश ड्रा किया, z o z डैश हमने ड्रा किया। फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट system to represent a vector in space, to represent a vector in space। अब देखो बच्चों,
हमने 3 लाइन ड्रा किया x y z, ये 3 डायमेंशन आ गया। ये तीनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। जब 3 लाइन का जिक्र आता है तो 3 डायमेंशन का जिक्र आता है तो इसको हम कहते हैं स्पेस, कि ये हम लाइन स्पेस में ड्रा करते हैं। अगर प्लेन का जिक्र आ जाता है तो आप 2 लाइन ड्रा करेंगे, स्पेस का जिक्र आ जाता है तो 3 लाइन परपेंडिकुलर है। एक्स डैश है एक लाइन, वाई डैश है एंड जेड और जेड है। फर्क ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है लेकिन 3 डायमेंशन है। टू रिप्रेजेंट, इसमें हम वेक्टर को जाहिर करता है इन स्पेस, इसमें हम वेक्टर को जाहिर करता है स्पेस में। अगर 2 लाइन आप लगाएंगे तो 2 लाइन में एक्स और वाई लगाएंगे तो एक्स और वाई में हम वेक्टर को जाहिर करते हैं प्लेन में। अगर 3 आ गया तो हम वेक्टर को जाहिर करते हैं स्पेस में। ऑफ वेक्टर इन स्पेस, स्पेस में वेक्टरों का जो डायरेक्शन होता है इज स्पेसिफाइड, मखसूस किया बाई 3 एंगल्स, 3 एंगल के साथ वेक्टर का डायरेक्शन, स्पेस में वेक्टर का डायरेक्शन मखसूस किया। सिंबल उसका इलामत है अल्फ़ा, ये हमारे पास अल्फ़ा का इलामत है अल्फ़ा। अल्फ़ा फॉर एक्स एक्सिस, ये एंगल जो अल्फ़ा है ये एक्स एक्सिस के लिए इस्तेमाल होता है। बीटा जो होता है बीटा फॉर वाई एक्सिस, हम बीटा इधर लगाएंगे, बीटा एंगल जो होता है ये वाई एक्सिस के लिए इस्तेमाल होता है। एंड गेमा फॉर जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो गामा है। 3 एंगल हम इस्तेमाल करते हैं, अल्फ़ा फॉर एक्स के लिए, बीटा जो होता है वो वाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, और गेमा जो है वो इस्तेमाल करते हैं जेड के लिए। इस तरह बीटा का निशान इस तरह है बीटा। आई होप कि बच्चों के आपको मेरा लेक्चर आपको इंशाल्लाह समझ में आया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।